Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर अभी हमारा प्रोटीन जो यूनिट है वो रिमेनिंग में चल रही है और आज हम प्रोटीन यूनिट को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रोटीन यूनिट के अंदर हमने देखा है कि प्रोटीन का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके क्लासिफिकेशन देख लिया, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है उसको समझ लिया, प्रोटीन के अंदर डाइटरी सोर्सेज क्या होते हैं उसको समझ लिया, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन बॉडी के अंदर वो कैसे होता है वो समझ लिया, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कैसे होता है वो समझ लिया। और आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसको समझने वाले हैं। क्या बोला कि प्रोटीन का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया, प्रोटीन के डाइटरी सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, प्रोटीन का डाइजेशन मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। आज की क्लास में देखने वाले हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की स्टेप्स कौन कौन से हैं उसको समझने वाले हैं। क्या बोला कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसको समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होता है उसको समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का कुछ 5 स्टेप है। क्या बोला, टोटल 5 स्टेप में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो कवर होता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के स्टेप कितने हैं? 5 स्टेप है। कौन कौन सा? फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन, सेकंड स्टेप है एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, फोर्थ स्टेप है डीएमिनेशन, डीएमिनेशन, फिफ्थ स्टेप है यूरिया फॉर्मेशन। फिफ्थ स्टेप कौन सा है? यूरिया फॉर्मेशन। ये टोटल 5 स्टेप है किसके? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म। और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होता है उसके अंदर 5 स्टेप हम देखने वाले हैं। डाइजेशन प्रोटीन का कैसे होता है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन है वो कैसे होता है, डीएमिनेशन क्या होता है इसको समझने वाले हैं, यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझने वाले हैं। ये 5 स्टेप है किसके? मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन के टॉपिक के। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसको समझना है, डीएमिनेशन कैसे होता है उसको समझना है, यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझना है। ठीक है, तो 5 स्टेप है, इसको नोट्स में मेंशन करो। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप का नाम होता है डाइजेशन। क्या बोला? फर्स्ट स्टेप का क्या नाम है? डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर क्या होता है? डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? प्रोटीन को हम क्या करते हैं? अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। डाइजेशन की स्टेप के अंदर क्या करेंगे? प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन आर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन आर ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड। प्रोटीन आर ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। कहाँ होता है? इन द स्टोमच एंड
स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला कि हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर टोटल 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप का नाम है डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन है वो कैसे होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है? प्रोटीन आर ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है? अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होता है। किसका? प्रोटीन का। कहाँ पर होता है? इन द स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन है वो कहाँ पर होता है? तो बोलोगे स्टोमच के अंदर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन, वो क्लियर है। फर्स्ट स्टेप डाइजेशन, जिसके अंदर आपको बताना है कि प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है अमीनो एसिड के अंदर कैसे होता है, कहाँ होता है? बोलोगे स्टोमच के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब कैसे होता है? मैंने डाइजेशन की पूरी प्रोसेस आपको समझा दिया। प्रोटीन का डाइजेशन है वो कैसे होता है उसको मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल में समझाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बताना है कि कौन कौन से एंजाइम्स का यूज होता है, कौन कौन से एंजाइम है वो यूज होता है। प्रोटीन से डायरेक्टली अमीनो एसिड नहीं बनता। उससे पहले कौन कौन से बनते हैं प्रोडक्ट, बोलेंगे पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स बनते हैं। उनके लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, कहाँ पर वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो सब आपको बताना है डिटेल में एग्जाम के अंदर। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। ब्रेक डाउन होता है किसका? प्रोटीन का। कहाँ पर होता है? स्टोमच के अंदर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म की फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन। क्लियर है? इसको नोट्स में मेंशन करो। सेकंड स्टेप का नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर क्या करने का नाम, इसके अंदर हमें देखना है एब्जॉर्प्शन है प्रोटीन का वो कैसे होता है उसको समझना है। ठीक है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द ब्लड स्ट्रीम। क्या बोला कि सेकंड स्टेप का नाम है एब्जॉर्प्शन। अब प्रोटीन का जो एब्जॉर्ब मेटाबॉलिज्म के अंदर सेकंड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कहाँ होता है वो समझना है। अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होता है अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन है, कहाँ से होता है? बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। किसका? अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन। कहाँ किस में होता है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्रेड के अंदर एब्जॉर्प्शन, ब्रेड के अंदर अमीनो एसिड का मिक्स होने क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोला कि प्रोटीन से अमीनो एसिड का बनना डाइजेशन, अमीनो एसिड का ब्लड के अंदर मिक्स होना एब्जॉर्प्शन। अब अमीनो एसिड का जो ब्लड के अंदर मिक्स होता है वो कहाँ पर होता है? तो बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड का ब्लड के अंदर मिक्स होना ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट स्टेप डाइजेशन, सेकंड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, थर्ड स्टेप है यूटिलाइजेशन। इसको नोट्स में मेंशन करो। थर्ड स्टेप है उसका नाम है यूटिलाइजेशन। क्या नाम है? यूटिलाइजेशन।
तीसरी स्टेप का नाम है यूटिलाइजेशन। इसके अंदर क्या करता है कि अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर ग्रोथ ग्रोथ के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या बोला? ग्रोथ एंड रिपेयर में। सेकंड के स्टेप के बाद थर्ड स्टेप है, उसका नाम होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अमीनो एसिड ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब हुए थे, अब उनको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, उनका यूटिलाइज करना है, उनका यूज करना है। यूज कैसे करेंगे? अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ के अंदर एंड रिपेयर के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के फॉर्मेशन के अंदर, और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में, एंजाइम्स के फॉर्मेशन में, ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, इन सब में क्या करते हैं? अमीनो एसिड का यूज करते हैं। जो मैं आपको समझाया था कि जो सेल होती है, उन्होंने क्या बोला था प्रोटीन को कि बाबा नहीं, हम तेरे को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि तू क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन ने क्या किया? अपने आप को कन्वर्ट किया किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। अमीनो एसिड है, प्रोटीन का पार्ट है, तो प्रोटीन का जो मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में, ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, डेवलपमेंट में, और फिर फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स में, और एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में, क्या किसके फंक्शन है? हमारे प्रोटीन के फंक्शन है। ये अमीनो एसिड ब्लड के अंदर मिक्स होके बॉडी की हर ऑर्गन, हर सेल के पास जाएगा, और उनको जो फंक्शन है वो काम करवाएगा। वो काम के कौन से अमीनो एसिड है, वो क्या काम आएगा? ग्रोथ में काम आएगा, रिपेयरिंग में काम आएगा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के फॉर्मेशन में, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में काम आएगा। कौन? हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, थर्ड स्टेप है यूटिलाइजेशन। फोर्थ स्टेप है डीएमिनेशन। क्या होता है? अब फोर्थ स्टेप का नाम होता है डी एमिनेशन। डीएमिनेशन जिसके अंदर क्या करता है कि डीएमिनेशन के अंदर हम डीएमिनेशन जो स्टेप है उसके अंदर करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का क्या, कार्बोहाइड्रेट अपने आप को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करवाना का, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, बॉडी की हर ऑर्गन की, हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ग्लूकोज ने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि कभी कभी ना ग्लूकोज है वो हम एक्सिस मात्रा में, ज्यादा मात्रा के अंदर इनटेक करते हैं, तो ग्लूकोज का जितनी इनटेक हमारी बॉडी के अंदर, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर ग्लूकोज की, उतना काम बॉडी ने कर लिया, ग्लूकोज को यूज कर लिया। लेकिन जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इनटेक किया है बॉडी के अंदर, उसका क्या होता है? तो वो ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है किसके अंदर? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और जब भी जैसे कि फास्टिंग कंडीशन, कभी आपने व्रत किया हो, कभी आपने फास्टिंग की हो सुबह से शाम तक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जन्माष्टमी, जन्माष्टमी हमारे एक बहुत बड़ा दिवस है, मनाया जाता है ना। तो इस दिन क्या करते हैं? हम सुबह से शाम तक रात को 12 बजे खाना खाते हैं। ठीक है, हम सारे दिन क्या करते हैं? फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं। तो उस टाइम कहते हैं हमें एनर्जी है वो कैसे मिलती है? वो एनर्जी में ग्लाइकोजन से मिलती है। वो ग्लाइकोजन है फिर ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन का वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो जो एक्सिस मात्रा में हमने ग्लूकोज इंटेक की थी वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती है,
वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है एक ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर, और बाद में वो जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे जैसे हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, एनर्जी की, वो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना, अमीनो एसिड। अब आप बोलोगे सर कभी कभी लगता है कि हमने ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर लिया, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है अमीनो एसिड, हमने ज्यादा अमीनो एसिड कन्वर्ट कर लिया। अब अमीनो एसिड ने क्या कर लिया, अपना जो फंक्शन है वो तो करवा दिया। अमीनो एसिड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ग्रोथ की, डेवलपमेंट में, रिपेयरिंग में, बॉडी बिल्डिंग में, सब में काम करता है कौन, हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड ने सब कुछ काम करने के बाद अब जो अमीनो एसिड है हमारा वो एक्सिस मात्रा में हमने इनटेक कर लिया ज्यादा मात्रा के अंदर, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट थी अमीनो एसिड की उतना बॉडी ने यूज कर लिया। लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा मात्रा में एक्स्ट्रा इनटेक किया है अमीनो एसिड को, उसका क्या होता है, क्या सर वो भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज की तरह। सर क्या, सर क्या जो अमीनो एसिड है हमने कभी अमीनो एसिड को भी एक्स्ट्रा मात्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंटेक कर लिया बॉडी के अंदर। ठीक है, ओके सर, वो अमीनो एसिड जो हमने एक्स्ट्रा इंटेक किया है बॉडी के अंदर वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या स्टोर होता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं। अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, अमीनो एसिड उतना हमें इंटेक करना होता है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। यदि कभी हम अमीनो एसिड को ज्यादा इंटेक कर लेते हैं बॉडी के अंदर तो वो अमीनो एसिड है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है, वो अमीनो एसिड है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है। यूरिया क्या, जो आप एक्सक्रीट करते हो, टॉयलेट जाते हो, उसके थ्रू वो जो यूरिया है वो बाहर निकलता है बॉडी के बाद, और यूरिया में कौन प्रेजेंट है, अमीनो अमीनो एसिड्स है वो निकलते हैं बाहर। कैसे निकलते हैं वो समझना है। डीएमिनेशन मतलब कि डी एमिनेशन, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, डी का मतलब है डिलीट, क्या बोला, डी का मतलब है डिलीट करना, डिलीट मतलब कि हटाना, डिलीट मतलब हटाना, अमीनो मतलब कि अमीन को, मतलब कि डीएमिनेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड के अंदर से अमीन ग्रुप होता है उसको निकालते हैं। क्या बोला कि डीएमिनेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड के अंदर अमीन जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको बाहर निकालते हैं, अमीन को और एसिड को दोनों को अलग अलग करते हैं और उसके बाद अमीन को बॉडी के बाहर निकालते हैं। जितना सा डीएमिनेशन का प्रोसेस उसके अंदर समझाया गया है उसको समझना है। पहले आप जब बना लो कि डीएमिनेशन है उसके अंदर क्या करते हैं। डीएमिनेशन मतलब कि डी का मतलब है डिलीट, डिलीट का मतलब है हिंदी में हटाना, अमीनेशन मतलब कि अमोनिया, अमीनो 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 को हमें निकालना है हटाना है किसके अंदर से, एसिड में से। वो प्रोसेस को समझने वाले हैं डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर। डी एमिनेशन बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड। ठीक है, क्या बोला, बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, हमारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को स्टोर नहीं करती है, हमारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। द अमीन ग्रुप आर रिमूव, अमीन ग्रुप आर रिमूव्ड इन द लिवर,
जो ये डीएमिनेशन की प्रोसेस है वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे लीवर के अंदर होती है। डीएमिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, डी का मतलब है डिलीट, डिलीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हटाना। अमीनो अमीनो एसिड में से अमोनिया को हटाने की प्रोसेस, अमीनो एसिड के अंदर से अमोनिया को निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। ये प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे लीवर में होती है। और बॉडी ये प्रोसेस कब होती है, जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को इंटेक करते हैं। डीएमिनेशन की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी, कब प्रोसेस कब स्टार्ट होती है बॉडी के अंदर, जब हम एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर डीएमिनेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डीएमिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर हम यही करते हैं कि जब भी हम एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर डीएमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, वो हम सिर्फ इतना करते हैं सर कि क्या करते हैं, ये जो डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि अमोनी अम, अम, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के अंदर से अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अमीनो अमीनो एसिड के अंदर से अमीनो समूह को, अमीनो ग्रुप को बाहर निकालते हैं। अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप को अलग अलग करते हैं, किसके अंदर, डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इतना सा आपको डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर याद करना है। डीएमिनेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, लीवर में होती है। क्या करते हैं, अमीन ग्रुप को और एसिड ग्रुप को अलग अलग करते हैं। कहाँ करते हैं, लीवर में करते हैं। क्यों करते हैं, तो कब करते हैं, जब हमारी बॉडी होती है वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को इंटेक करती है, तब हमारी बॉडी के अंदर डीएमिनेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। क्लियर है, डीएमिनेशन की प्रोसेस ये क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है उसका नाम है यूरिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है उसका क्या नाम है, यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया अमीनो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू, सॉरी बच्चों मैं आपको बताना भूल गया, डीएमिनेशन के प्रोसेस के अंदर जो हमने अमोनी अम, अमीनो ग्रुप को बाहर किया था, क्या बोला, डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर हम अमीन ग्रुप को, जब बॉडी अमीन अमीन ग्रुप को और एसिड ग्रुप को अलग अलग किया था, तो अमीन ग्रुप है वो क्या करता है, वो क्या होता है उसका, वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर अमीन ग्रुप को हम क्या करते हैं, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लाइन आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना कि डीएमिनेशन की प्रोसेस के अंदर अमीन ग्रुप को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्या बोला कि अमीन ग्रुप को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, डीएमिनेशन की प्रोसेस स्टेप के अंदर। कहाँ होता है, लीवर में होती है। ठीक है, अब यूरिया फॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या करते हैं कि अमोनिया ग्रुप कन्वर्टेड इनटू यूरिया। क्या बोला कि अमोनिया कन्वर्टेड टू यूरिया इन द लीवर एंड इन द लीवर एंड excrete out of body by the kidney। क्या बोला कि अमोनिया ग्रुप है
वो कन्वर्ट होता है इसके अंदर, यूरिया के अंदर, ठीक है, इन द लीवर, लीवर के अंदर होता है, एंड एक्सक्रीट आउट ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं बाय द किडनी, किडनी के थ्रू। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के 5 स्टेप थे। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद यूटिलाइजेशन, फोर्थ स्टेप था डीएमिनेशन, फिफ्थ स्टेप हमारा यूरिया फॉर्मेशन। डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, डाइजेशन के अंदर हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं अमीनो एसिड के अंदर। किस कौन करता है, कहाँ पर होता है, वो उनके स्टोमच के अंदर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप का नाम था एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर अमीनो अमीनो एसिड है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। कहाँ पर होता है, तो वो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप था, उसका नाम था यूटिलाइजेशन। जो अमीनो एसिड थे वो ब्लड के अंदर मिक्स होके हर बॉडी की हर सेल के पास जा चुके हैं। अब क्या करेंगे, वो अमीनो एसिड का यूज करेंगे, कौन सी सेल्स है वो अमीनो एसिड को यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे, किसमें काम करेंगे, ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, मसल्स मसल्स में, बॉडी बिल्डिंग में, इन सब में क्या करेंगे, अमीनो एसिड है उनका यूज किया जाएगा, ठीक है। अब जब हमारी बॉडी एक्स्ट्रा मात्रा में एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को इंटेक करती है तो वो बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया अमीनो अमीन ग्रुप है उसको बॉडी के अमीन ग्रुप को एसिड ग्रुप को अलग अलग करते हैं और अमीन ग्रुप को ना अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कहाँ पर करते हैं, लीवर के अंदर। कौन सी प्रोसेस है, कौन सा स्टेप है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन प्रोसेस के अंदर अमीन ग्रुप को एसिड ग्रुप को अलग अलग करते हैं और अमीन ग्रुप को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया वो अमोनिया है वो लीवर के यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है और यूरिया के कन्वर्ट होने के बाद वो किडनी के थ्रू बॉडी के बाहर निकलता है। ये 5 स्टेप थी हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की, जो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास समझ में आई हो, थैंक यू सो मच फॉर माई क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।